ही कम समय में आपके बीच आया हूं। मेरा 3-4 कार्यक्रम अन्यत्र गरियाबंद जिला में है और इसी कारण से मैं आप लोगों से कुछ कहने के लिए पहले ही बोलना के लिए मैं आपके मंच के सामने कहना चाहूंगा, जो कि जितने लोग हैं उसके 10 गुना समस्या है। यानी इस क्षेत्र में जितने लोग हैं उसके 10 गुना समस्या है और समस्या को समाधान करना मैं समझता हूं जिला प्रशासन का कोई हाथ भी नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन जनता और ऊपर के प्रशासन के बीच की धुरी बस है। मैं पिछले 2 साल से कार्य योजना को देख रहा हूं, विधानसभा से और मंत्रालय संचालनालय से लेकर के जिला कलेक्टर जनता के बीच में तो मात्र एक कड़ी बस है और इस कड़ी में सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर के रूप में काम जिला प्रशासन के माध्यम से होता है। ढेर सारी समस्या है, उस समस्या का समाधान मैं समझता हूं अभी 3 साल और नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कहने नहीं चाहिए समस्या समाज, ये राजनीति मंच नहीं है, ये शासकीय आयोजन है, लेकिन हम सबको पेशेंस भी रखना होगा। सबसे पहले बात करूं किसानों की, बहुत ज्वलन समस्या है। यहीं की समस्या नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है। यहीं की समस्या नहीं, इस प्रदेश की समस्या नहीं, बाजू वाले प्रदेश की भी समस्या है और उस समस्या का समाधान हम सब लोगों को सामंजस्य बना के करने की जरूरत है। हम अपने लोगों को शीर्ष जो प्रशासन में ऊपर में बैठे हैं उनको जगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बीच के लोग हैं, यहाँ के प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, उससे लड़ के झगड़ के चिल्ला के क्या कर सकते हैं। दिखाने का मीडिया के माध्यम, हमारे तमाम मीडिया के साथियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि इन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोग कुछ इस क्षेत्र के समस्या को दे सकते हैं और उसके लिए हम सबको लड़ने की जरूरत है। और जिस प्रकार से हमारे दोनों जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य लोग इस क्षेत्र की समस्या के बारे में बताए, वही समस्या को फिर से मैं बताऊंगा। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, बहुलता ट्राइबल क्षेत्र है, स्कूल की समस्या, जहां से जिंदगी की शुरुआत होती, बच्चे की शुरुआत होती, वहीं से वो गढ़ने की समस्या ही है, तो दुनिया की समस्या तो रहेगी। स्कूल की समस्या, पढ़ाने वालों की समस्या, छोटे छोटे आंगनबाड़ी वालों की, आंगनबाड़ी केंद्र की समस्या, और इससे क्या बोल सकते हैं। पिछले इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले दफे मेरे फंड से 10 आंगनबाड़ी केंद्र का पैसा दिया था। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में कोई विधायक अपने फंड का पैसा आंगनबाड़ी के लिए नहीं दिया था, मैं ही अकेला आंगनबाड़ी केंद्र के लिए दिया था। लेकिन दुर्भाग्य, जो निर्ममता, जो हमारे यहाँ के कलेक्टर नहीं है दीपक अग्रवाल जी, 5 रुपया का और निर्माण काम इस क्षेत्र के अंचल के नहीं दिए। और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 275 एकड़ पैसा आता है राज्य से। जब मैं मीटिंग में गया कोरबा के मुख्यमंत्री के बैठक में, मुझे पता चला अपडेट 3 करोड़ पैसा आया था, लेकिन उस 3 करोड़ पैसा का एक ठो निर्माण काम कहीं नहीं दिखा, बंदरबाट बस हुआ है। 3 करोड़ का कहीं नहीं दिखा। मेरा 3 करोड़ के लिए 180 पंचायत है, जबकि मैंने इस बार 56 पंचायत को वितरित किया है। लेकिन वो 3 करोड़ पिछले 275 एक का पैसा आया था, 1 रुपया का कहीं पे नामो निशान नहीं दिखे। पता नहीं आमा मोरा में क्या बना है, तो तोरेंगा में क्या बना है, एक कागज में रह गया है। ये तो प्रशासन चल रहा है, क्योंकि हमारे जिला पंचायत के सम्मानीय सीओ साहब यहाँ आए हैं, आईएएस अफसर हैं, लेकिन उसके पास काम ही नहीं, मनरेगा टोटल बंद है। ऊपर से करेगा तो करेगा क्या? अधिकारी, ढेर सारे अधिकारी खाली बैठे हैं, कोई काम ही नहीं आ रहा, बजट नहीं आ रहा, ऊपर से भेजने का काम कर रहे हैं।
मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर तो है ही नहीं कुछ। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा कि जो पुल पुलिया है, निश्चित रूप से पुल पुलिया का जो बड़ा बजट है उसको हम सब लोग लड़ करके यहाँ पे काम करवा रहे हैं। चाहे बेलाट नाला की बात करें, चाहे सूखा नाला की बात करें, चाहे मैनपुर कला की बात करें, चाहे अभी आने वाला समय में बेगरपारा तरफ की बात करें, कहीं न कहीं बड़े काम को लड़ झगड़ के काम करने, तो लड़ने झगड़ने ऊपर चिल्लाने से काम बनेगा। हम लोग जिला प्रशासन से लड़ेंगे तो मैं समझता हूं काम नहीं कुछ होने वाला। किसान कितना रात दिन परेशानी झेल रहे हैं, वो भी इस मंच में अधिकारी बैठे सब किसान पुत्र है, लेकिन करे तो करे क्या, ऊपर तो साए साए। हम लोग कितना झगड़ते हैं, सदन में वॉकआउट करते हैं, हर अधिकारी मंत्रालय संचालय कितना जाता हूं। मैं समझता हूं इस क्षेत्र के कोई विधायक इतना नहीं गया होगा जितना मंत्रालय संचालय में रायपुर जाता हूं। एक एक अधिकारी मंत्रालय संचालक जाते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं है। दुर्भाग्य की बात है इस क्षेत्र का कि नहीं, इस प्रदेश का, हम सब लोग इतने अभाव में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिल पा रहा। मैं जिला प्रशासन से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आपके बीच में जो आपके स्तर का काम होता है उस काम को कर दीजिए तो बड़ी बात होगी। क्योंकि दो चार ऐसे अधिकारी हैं जो बात सुनते ही नहीं है, जबकि उनके हाथ की होती है। मैं इस मन से जरूर गड़बड़ लग रहा होगा किसी को भी, किसी भी अधिकारी को, लेकिन सच्चाई है। आप जिला प्रशासन, कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ से बड़े नहीं हो सकते। जब जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, कलेक्टर, जिला पंचायत अधिकारी जब हमसे बात करते हैं तो आप नीचे के अधिकारी आप क्यों बात नहीं कर सकते? हम अपने लिए बात नहीं करते, अपने घर के लिए नहीं करते, हमारे क्षेत्र की जनता की, उनकी समस्या के लिए करते हैं। और शायद वो अधिकारी लोग नहीं आए, मैं अपडेट ले लियो। जब भी करें ना नकुर करेंगे, या बात करना नहीं करेंगे, या फोन नहीं उठाएंगे, या कॉल बैक नहीं करेंगे, तो मैं फिर से इस मंच के माध्यम से सम्माननीय कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत के सम्माननीय हमारा सीओ साहब से कहना चाहूंगा कि इस पर विशेष संज्ञान लेंगे। पुलिस विभाग की बात आई, एसपी साहब के प्रतिनिधि तो शायद नहीं आए होंगे, लेकिन देवभोग का और अमली पदर का पुलिस प्रशासन भी अनकंट्रोल है, मनमौजी काम चला रहे, किसान त्रस्त है, छोटे कमजोर लोग परेशान हैं, पता नहीं किसका संरक्षण रहता है। हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम लोग की बात नहीं सुनेंगे। जनता से चुन के आए हैं, आकाश से नहीं आए हैं। तो इस पर भी आप लोगों से कहना चाहूंगा और फिर से कहना चाहूंगा, टीएल होता है, सब लोग अपेक्षाएं लेकर का आवेदन लेकर आते हर जन समस्या शिविर में, लेकिन टीएल में उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आज भी काफी हमारे साथियों ने आवेदन दिए। मैं अपने फिर आपके स्तर में जितना भी काम हो सकता है जरूर करेंगे। और ऊपर से भी जब सेक्रेटरी स्तर का हो या डायरेक्टर संचालक स्तर का अगर बैठक होता है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की समस्या के बारे में जरूर आप लोग बताएंगे और फिर किसी मंच पर बात करेंगे। ढेर सारे आप सब लोगों को बहुत बहुत आयोजन जो किए हैं, जनता को समस्या को सुनने के लिए ऐसे आयोजन किए, उसके लिए फिर से इस आयोजन में जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किए उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मैनपुर।